नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि परमाणु बने होते हैं। तो देखिए, परमाणु जो है वो अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। तो देखिए, परमाणु के 3 मौलिक कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किरणें गमन करती है, यानी एक्स किरणें गमन करती है तो एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन, किन कारणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने को फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी इसका उपयोग एक्स किरणों किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती है वो कहलाते हैं। देखिए, जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। क्या इसमें बोला है कि परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है तो उसे समभारी कहते हैं। 1 मोल बराबर होता है तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु का परमाणु होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं होती हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं होती है तो विद्युत ऋणात्मक होती है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, जो 78% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप होता है। इसमें कह रहा है कि श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? देखिए, लाल फास्फोरस का ज्वलन ताप श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा अधिक होता है, यानी 260 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। देखिए, रंगहीन भी है, गंधहीन भी है और स्वादहीन भी है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी इसमें तीनों मौजूद है। अगला क्वेश्चन, किसका उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है? यानी बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है तो गंधा का उपयोग किया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य संघटक है। यानी द्रवित गैस एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन इसका आंसर हो जाएगा। यानी 1 लाइन क्वेश्चन है। 1 लाइनर क्वेश्चन इसलिए लिया गया है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो हीरे का गलनांक 35 डिग्री सेल्सियस नहीं, 3500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है हीरे के गलनांक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड होता है तो गैस का मिश्रण होता है। भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड मिश्रण में होता है तो गैस का शुष्क बर्फ कहलाता है। पूछ रहा है कि शुष्क बर्फ क्या कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाता है। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। तो देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है तो नींबू तथा संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या बनाने में होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग क्या बनाने में होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगला क्वेश्चन, मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है तो ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। एथिलीन गैस का प्रयोग होता है तो पॉलीथीन बनाने में। एथिलीन गैस का प्रयोग होता है क्या बनाने में? तो पॉलीथीन बनाने में। अगला क्वेश्चन, आयरन यानी लोहा पर जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है तो गैल्वेनीकरण आयरन पर जिंक का परत चढ़ाना कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड D2O कहते हैं तो भारी जल को D2O कहते हैं। देखिए, भारी जल का सूत्र भी होता है D2O। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है,
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित हाइड्रोजन बम, ये भी काफी बार पूछ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध खट्टा होता है। तो देखिए दूध जो खट्टा होता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण जो दूध है वह खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबों के ऊपर में विज्ञापन चिन्ह के रूप में होता है तो नियॉन गैस का प्रयोग होता है। ट्यूबों के विज्ञापन चिन्ह के रूप में नियॉन गैस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन एक जटिल द्रव का मिश्रण है। तो पेट्रोलियम का हाइड्रोकार्बन एक जटिल का द्रव का मिश्रण है। सेलुलोज से बना संश्लेषित सिल्क है तो रेयन है। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बने होते हैं। जो कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं, जो अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक होता है। तो देखिए जो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी सबसे अधिक हीरे का अपवर्तनांक होता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा जो है वो चमकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सबसे कठोर धातु है। तो सबसे कठोर धातु में आपका हो जाएगा प्लेटिनियम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, सफेद स्वर्ण कहा जाता है। तो प्लेटिनियम को सफेद स्वर्ण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण तथा ग्रहण करने की प्रतिक्रिया कहलाता है तो अवकरण कहलाता है। आतिशबाजी में हरा रंग होता है। तो आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। दिया सलाई में लेपित होता है तो लाल फास्फोरस दिया सलाई में लेपित होता है। वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। पूछ रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जानी है, यानी अक्रिय गैस है, तो रेडन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गैसीय तत्वों में सबसे भारी है। तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी क्या है? रेडन है। अगला क्वेश्चन, दलहनी पौधों की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो है जो दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किस में किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किया जाता है। गुब्बारों को भरने में प्रयोग होता है। तो देखिए गुब्बारों में बेसिकली हीलियम गैस का प्रयोग होता है। नॉन स्टिक बर्तन के ऊपर परत का बना होता है तो टेफ्लॉन का बना होता है। लैंपो तथा ट्यूबों में गैस भरी जाती है तो नियॉन। लैंपो तथा ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल की अस्थायी कठोरता उसमें लवण के घुले रहने के कारण होती है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का होगा इसका आंसर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जल को अस्थायी कठोरता उसमें लवणों के घुले में रहने के कारण होती है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट तथा क्लोराइड आदि इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल का सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो देखिए जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है वो चांदी हो जाएगा। हंसाने वाला गैस कहलाता है। जो हम हंसने वाला गैस का नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। क्या होता है? रासायनिक सूत्र N2O होता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। देखिए कृत्रिम वर्षों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला है सिल्वर आयोडाइड। शुद्ध सोना होता है। तो देखिए शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। अम्ल वर्षा गैसों के वायु में रहने के कारण है CO2 और NO2। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो देखिए लोहा का जो सबसे शुद्ध रूप है वो पिटवा लोहा होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं तो क्वार्ज में। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है तो हीरा। ताप एवं विद्युत का कुचालक क्या होता है? हीरा होता है। शुद्ध हीरा होता है तो पारदर्शक एवं रंगहीन। शुद्ध हीरा क्या होता है? पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का है तो यह प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तो सल्फर को मिलाया जाता है ताकि वह बहुत ही मजबूत बने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे उत्तम कोयला है। तो देखिए सबसे उत्तम जो कोयला है वह एंथ्रासाइट है, जिसमें 96% डिग्री सेल्सियस होता है। यानी सबसे उत्तम कोयला है तो एंथ्रासाइट 96% सेल्सियस से। मानव द्वारा संश्लेषित किया
गया पहला रेशा है तो नायलॉन है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। सबसे हल्की धातु है तो है लिथियम। सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम होती है। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है लेड संचायक बैटरी में। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है तो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और हमारे वीडियो का आप लाभ उठा सकें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हड्डियों एवं दांतों में पाया जाता है तो हड्डियों एवं दांतों में कैल्शियम पाया जाता है। लोहे में जंग लगाने के लिए उत्तरदायी है तो ऑक्सीजन एवं नमी। कच्चे फलों को पकाने में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए जो कच्चे फल होते हैं उसको पकाने में कार्बाइड का भी प्रयोग करते हैं लेकिन इसमें एसिटिलीन गैस का भी प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी अस्थायीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फॉस्फोरस हवा में जल उठता है, इस कारण से इसे डुबाकर रखा जाता है। जल में कौन सी गैस मुख्यतः हाइड्रोजन व मीथेन का मिश्रण होता है? तो कोल गैस हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। फूल का रंग उड़ा देता है तो क्लोरीन गैस। देखिए फूल का जो रंग है वो क्लोरीन गैस उड़ा देता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके इसमें सेशन में हम लेकर आए हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में का प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ को बनाने में। अगला क्वेश्चन है मीथेन गैस को कहा जाता है तो मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है। भारी जल का उपयोग किया जाता है तो न्यूट्रॉन मंदक व ट्रेसर के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। बर्तनों के कलाई करने का प्रयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पानी का क्वथनांक होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है। अगला क्वेश्चन है परम शून्य ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य ताप का मान होता है। इत्र का सुगंध फैलता है तो विसरण के कारण इत्र का सुगंध फैलता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे किसी परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अक्रिय गैसों की 72 कक्षा में होती है तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होती है अक्रिय गैसों की कक्षा में। जंग लगाना घटना का है तो ऑक्सीकरण, जंग लगना घटना है तो ऑक्सीकरण का। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है तो 8 होती है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को आवर्त तथा उद्ग्रह कतारों को कहा जाता है तो वर्ग कहा जाता है। उद्ग्रह कतारों को। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है वह 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 से कम होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्षारीय घोल का पीएच मान होता है तो क्षारीय घोल का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है और अम्लीय घोल का पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। पेंसिल का शीशा बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन की संरचना होती है तो वलयाकार बेंजीन की संरचना होती है। एल्कोन का सामान्य सूत्र होता है तो CnH2 इसका सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है तो CnH2n - N होता है। रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कहलाता है तो प्रणोदक। रॉकेट में प्रयुक्त वाला ईंधन क्या कहलाता है? प्रणोदक होता है। बिजली में लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है बिजली में लगे आग को बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विद्युत बल्ब बना होता है तो क्राउन कांच का विद्युत बल्ब बना होता है। शेविंग क्रीम अधिक देर तक नहीं सूखता है, ब्रेजिन एवं ग्लिसरॉल के कारण अधिक देर तक नहीं सूखता है। कोयले का सामान्य प्रकार है, देखिए कोयले का सामान्य प्रकार वो बिटुमिनस हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नायलॉन है पोलोएमाइड। हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु होता है तो आयोडीन का हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन है अम्लों का स्वाद होता है तो बेसिकली अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार हो जाता है। देखिए लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहे दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व क्या हो जाता है? देखिए जब हम दूध से क्रीम को अलग करते हैं तो उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। पायस कोलाइडी तत्व है तो दूध का पायस कोलाइडी तत्व है। इस टॉपिक बहुत ही अच्छा मैं टॉपिक को लाए जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन किस वीडियो में हम लेकर आए हैं ताकि
आपको एग्जाम में इससे बाहर ना मिले। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है तो यूरिया है। हड्डियों में फास्फोरस होता है तो 8% हड्डियों में फास्फोरस होता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफिनोन हो जाएगा। जब चींटियां चलती है तो करती है फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपित करती है, हड्डियों में पाया जाता है। तो हड्डियों में क्या पाया जाता है? फास्फोरस, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन 1801 में किया गया था, जॉन डल्टन के द्वारा किया गया था। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता होती है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होती है। बर्फ का क्वथनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से। रात के वक्त पेड़ छोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रात के वक्त पेड़ छोड़ता है। गोबर गैस से संयंत्र का निर्माण किया जाता है तो सीवी देसाई ने। आदर्श गैस का समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी होता है। अम्ल वर्षा मुख्यतः होती है तो SO2 गैस के कारण अम्ल वर्षा मुख्यतः होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित कहलाता है तो ऊर्ध्वापातन कहलाता है। हरित ग्रह से पृथ्वी के औसत तापमान होता है बढ़ जाता है। साधारण कार्बन स्टील मुख्यतः होता है तो लोहा तथा क्रोमियम का साधारण कार्बन होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग टूटे हुए अंग पर प्लास्टर चढ़ाने में होता है। सूत एक प्राकृतिक वनस्पतिक है तो रेशा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवाजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र है तो धातु है। द्रव के रूप में जो पाया जाता है एकमात्र वही है धातु। कार्बन 12 में एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को क्या कहते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई कहते हैं। द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग कहलाता है क्या होता है? तो बराबर होता है। ब्रोमीन द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र क्या है? अधातु है। ब्रोमीन जो है एक ही अधातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 तथा क्रांतिक कोण का होता है तो 24.0 डिग्री होता है। हीरे की रचना होती है चतुष्फलकीय हीरे की रचना होती है। ग्रेफाइट की रचना होती है षट्फलकीय होती है। नाइलॉन न्यूयॉर्क एवं लंदन के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया पहला है संश्लेषित रेशा। LPG के गंध के लिए मिलाया जाता है तो मिथाइल मर्कोप्टेन मिलाया जाता है। कपूर को शुद्ध किया जाता है तो ऊर्ध्वापातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। गैसों के मिश्रण के नियम का प्रतिपादन किया था तो ग्रहण किया था। E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। E बराबर MC स्क्वायर का समीकरण दिया था। एयर कंडीशनर में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला परिशीतक है तो फ्रीऑन हो जाएगा। अल्कोहलीय पेय में होता है तो इथाइल अल्कोहल होता है। कृत्रिम रबर कहा जाता है तो थर्मोकोल को कृत्रिम रबर कहा जाता है। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मनुष्य के रंग का मूत्र का रंग जो है पीला होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेल्यूलोज है, जो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है तो निकोटीन तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो 46% होती है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन होता है जो CH4 होता है। ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का प्रूफ होता है जो विद्युत के सुचालक होता है। सर्वाधिक हल्की गैस है तो नाइट्रोजन है, वह सर्वाधिक हल्की गैस है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो देखिए, जंग लगता है तो लोहा का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पारे का मिश्र धातु है। पारे एक अमलगम का मिश्र धातु है। चश्मे का लेंस बना होता है तो क्रूक्स कांच का चश्मे का लेंस बना होता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक चूना है। सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। जल सबसे शुद्ध होता है तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। लोहे में जंग लगने से बनता है तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड लोहे में जंग लगने से बनता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, समुद्री जल से नमक तैयार किया जाता है तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक को तैयार किया जाता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो ऑक्सीजन। भूपर्पटी में कौन सा सर्वाधिक तत्व में पाए जाने वाला? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। सबसे भारी तत्व है तो ओस्मियम सबसे भारी तत्व है।
सोडियम धातु को रखा जाता है तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। शीशा एक अयस्क है तो ग्लेना का शीशा एक अयस्क है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त होता है तो षष्ठम आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त है तो प्रथम है सबसे छोटा आवर्त सारणी का आवर्त। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन क्या था तो मोसले ने किया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है तो परमाणु द्रव्यमान। त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था डोबरेनर ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था न्यूलैंड ने किया था। श्वसन मंद है दहन क्रिया, श्वसन मंद है एक दहन क्रिया। अगला क्वेश्चन है एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है तो दहन हो जाएगा। पायरोलिनियस अम्ल लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होते हैं तो अवयव द्वारा। सूर्य के भीतर होते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है यूरेनियम 238 हो जाएगा। सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है तो विकिरण के माध्यम से सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है। प्रावैग्निक किरणों का प्राकृतिक स्रोत क्या है तो सूर्य से प्राप्त विकिरण। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परिणत होता है तो हीलियम में होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एंटीमनी एक है उपधातु। एंटीमनी क्या है एक उपधातु है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः होता है तो हेमेटाइट से होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4 होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करने पर प्राप्त होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जिप्सम को गर्म करने पर। तांबा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है तो कॉपर पाइराइट से तांबा का निष्कर्षण किया जाता है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु है तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है तो फिन प्लाउन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप होता है तो लाल फास्फोरस होता है। फास्फोरस का श्रेय अपरूप होता है तो अत्यधिक विषैला। एल्युमिनियम का अयस्क होता है तो क्रायोलाइट है। सेलुलोज का शुद्ध रूप है तो कागज है। निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है तो 10 से 5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी कणों का आकार होता है 10 के पावर 4 और 10 के पावर 8 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है वायु में धुआं उदाहरण है तो निलंबन का। कोलाइड एक का उदाहरण है रक्त का। ताप में वृद्धि होने से ठोस पदार्थ बढ़ती है विलीयता। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1911 में किया था और स्ट्रेट रदरफोर्ड ने। ब्रोयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के क्या होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है तथा ताप घटाने पर गैस का आयतन भी घट जाता है तथा आयतन तापक्रम का होता है तो समानुपाती होता है। मछली फल आदि के परीक्षण में होता है तो सूखा बर्फ का प्रयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर बालू मिश्रण को द्रवित करने का प्राप्त होता है तो सामान्य शीशा। व्यंजक चूर्ण का निर्माण उपयोग होता है तो क्लोरीन का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रवनांक का हिमांक कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉलिएस्टर को विकसित किया जाता है तो इंग्लैंड में। पैराफिन मोम मिश्रण होता है तो उच्च हाइड्रोकार्बनों का। DDT पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरेथेन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में प्रयोग होता है तो बेंजिक अम्ल का प्रयोग होता है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है तो मीथेन हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कांच को कठोर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड को कांच को कठोर बनाने में प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण हुआ था तो प्राचीन काल के मिस्र में सर्वप्रथम कांच का निर्माण हुआ था। सीमेंट में किसकी मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है तो एल्यूमिना का मात्रा अधिक रहने पर सीमेंट है वह अधिक जम जाता है जल्दी जमता है। ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है तो हीलियम है। ओजोन गैस चांदी की चमक को कर देता है काला। अनुसूत्र P2 तथा श्वेत फास्फोरस का P4 होता है तो लाल फास्फोरस का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चूने के पानी को दूधिया कर देता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। हीरा का अपेक्षित तत्व होता है 3.52 होता है। काला हीरा को कहा जाता है तो कार्बोनेटो को कहा जाता है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या है तो किम्बरलाइट पत्थर है हीरा का प्राकृतिक स्रोत। भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है।
किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके आयस्क पिंच ब्लेंड से किया जाता है तो यूरेनियम का किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किया जाता है तो सिनेबर अयस्क से पारा का निष्कर्षण किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को निशान लगाया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट का इस निशान लगाया जाता है हाथों में। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग क्या बनाने में होता है तो फोटोक्रोमेटिक कांच को बनाने में किया जाता है। चांदी का द्रव्यमानक गलनांक 960.7 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक तथा क्वथनांक 1994.9 डिग्री सेल्सियस तथा अपेक्षित घनत्व होता है 10.47 है। लोहे के गैल्वेनाइज्ड चादर पर होता है तो जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या होती है 7। तांबा, टीन और जिंक का अयस्क है गन मेटल। लहसुन में गंध का कारण है लाइसियम का यौगिक एलाइसियम का यौगिक। करेला में करवाहट होता है तो मेमोटोक्साइड के कारण। सिरका जलीय होता है एसिटिक अम्ल के कारण। सागरीय जल की लवणता के कारण है तो सोडियम क्लोराइड। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होता है तो पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। स्टेनलेस स्टील को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है तो क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का सबसे अभिक्रियाशील होता है तो फ्लोरीन। फ्यूज तार का प्रतिरोध होता है तो उच्च तथा गलनांक निम्न। ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है तो आयोडीन तार पर। घरेलू परिशीतक रेफ्रिजरेटर में से सामान्यतः प्रयोग होता है तो अमोनिया परिशीतक। घर में सफेदी करने के लिए प्रयुक्त होता है कैल्शियम ऑक्साइड का यौगिक। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था तो जोसेफ एस्पेडिन ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो संतृप्त यौगिक लेते हैं। एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान होता है तो उच्च होता है। कोयले को 3 किस्म कार्बन की मात्रा अधिक होता है तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होता है। यूरेनियम 235 का नाभिक होता है अस्थायी। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है तो मीथेन प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। मीथेन का अणु होता है तो समचतुष्फलकीय मीथेन का अणु होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोजन कहलाता है तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोजन कहलाता है। कठोर जल में धुलाई का कार्य किया जा सकता है तो अपमार्जक द्वारा। नियोप्रीन है एक संश्लेषित रबर। विलयन में विलय के अणु का आकार होता है तो 10 सेंटीमीटर। जल में ताप बढ़ने से घटती है तो गैसों की विलयता घटती है। बेकेलाइट है एक ताप दृढ़ प्लास्टिक है बेकेलाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन गैस अधिक विलय में होता है तो एल्कोहल। निष्क्रिय गैस की संयोजकता होती है 0। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है हाराकॉसिस। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है फिटकिरी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था एडरसन ने किया था। भारी जल का अनुभार होता है तो 20 होता है। अगला क्वेश्चन, एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन होता है तो 22.4 लीटर होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहे एंड तक। नाभिक का आकार होता है 10 के ऊपर -15 मीटर नाभिक का आकार होता है। सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धे होते हैं तो होते AU, AG, CU तथा FE में AU। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में परिवर्तित होते हैं शीशा में। ब्रेड में मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है तो हाइड्रोजन का इसका प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में सामान्यतः प्रयोग होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर होता है तो न्यूट्रॉन का। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन का होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होता है SO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। पीतल मिश्र धातु तांबा एवं जस्ता का। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। पेयजल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर एवं क्लोरीन का। प्रेशर कुकर भोजन कम समय पकता है क्योंकि कुकर का भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सभी दिशाओं में दबाव बनाती है वायु। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग होता है गैसों को दबाव नापने में। ओजोन परत ह्रास के लिए उत्तरदायी है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CuSN तथा Zn का मिश्रण होता है गण धातु। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CnOCl Cl। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग
कोटा का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन का ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। तारपीन तेल शुद्ध किया जाता है तो भाप आसवन विधि के द्वारा तारपीन तेल को शुद्ध किया जाता है। सोना के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें धातु में मिलाई जाती है तांबा। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिलीन ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण प्रयोग में किया जाता है तो ब्लेंडिंग में। कार व मोटरों में प्रयोग किए जाने वाले पेट्रोल है तो हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी रंगीन यौगिक बनाता है तो क्रोमियम बनाता है सभी रंगीन यौगिक। अर्जेंटाइड आयस का चांदी का अक्रिय गैस की खोज की थी रैमजे ने अक्रिय गैस की खोज की थी। पीले फास्फोरस को रखा जाता है तो जल में, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। शराब में उपस्थित रहता है तो एथिल अल्कोहल शराब में उपस्थित रहता है। तेल शोधक कारखानों में प्रदूषण के रूप में निकलती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर, जिंक तथा निकेल धातु का मिश्रण है तो जर्मन सिल्वर हो जाएगा। जल का वाष्प में बदलना कहलाता है तो भौतिक परिवर्तन। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है तो सेल्यूलोज हो जाएगा। पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध होती है तो गंधक के कारण। आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया जाता है रबड़ से। फिटकिरी में जल के अणु होते हैं तो 4 होते हैं फिटकिरी में जल के अणु। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्तनों में कलाई करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का। संचायक बैटरी में इस्तेमाल किए जाते हैं तो सीसा धातु। फिटकिरी का व्यावसायिक नाम है तो पोटास एलम। तुतिया का व्यावसायिक नाम है तो नीला कशिश हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक तत्व होती है तो फ्लोरीन की। नौसादर का रासायनिक नाम है तो अमोनियम क्लोराइड। डबल रोटी फुलाने में प्रयोग किया जाता है तो सोडियम, इसका प्रयोग सोडियम बाइकार्बोनेट को डबल रोटी फुलाने में प्रयोग किया जाता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोपिक्रीन इसका हो जाएगा। प्रकृति में यूरेनियम प्राय पाई जाती है तो पिंच ब्लेंड के रूप में पाई जाती है यूरेनियम। लाल सीसा बोलचाल की भाषा में कहा तो सिंदूर हो जाएगा। घोल की क्षारीयता के लिए पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप होता है तो पीला फास्फोरस हो जाएगा। मिश्र धातु सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या होती है तो 0 होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। शीशा को काटने में प्रयोग किया जाता है तो काला हीरा किया जाता है। प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट तथा सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से बनती है तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस है। हीलियम के नाभिक में होता है तो 2 प्रोटॉन होता है हीलियम के नाभिक में। आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस होता है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित होता है तो गामा किरणें। कोबाल्ट 60 है वो गामा किरणें से उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। संश्लेषित धागों का निर्माण होता है तो बहुलीकरण के विधि के सहारे संश्लेषित धागों का निर्माण होता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु शुक्राणु का संरक्षण किया जाता है द्रव नाइट्रोजन से। चमड़ा शोधन के प्रयोग में किया जाता है तो फिटकिरी का। किन परमाणु का गुण निर्भर करता है तो इलेक्ट्रॉन संरचना पर। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग में। जीवाश्म की आयु निर्धारण की जाती है तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है तो पेट्रोलियम के। कार्बन टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति होती है तो चतुष्फलकीय होती है। लोहे पर जंग लगना का उदाहरण है तो ऑक्सीकरण का। पीएच का मान निर्धारण किया था तो सोरेंसन ने इसका निर्धारित किया था। भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है तो लिग्नाइट को भूरे कोयला के नाम से जाना जाता है। सिल्वर चांदी लैटिन नाम है तो अर्जेंटम इसका नाम है। सोना का लैटिन नाम क्या है तो ओरम, सोना का लैटिन नाम ओरम है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में प्रयोग किया जाता है तो फ्लिंट कांच का इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेशर कुकर के हैंडल में प्रयोग किया जाता है तो बैकलाइट का प्रेशर कुकर के हैंडल में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बने रहे वीडियो के एंड तक ले। क्षार का स्वाद तीखा जबकि अम्ल का स्वाद होता है खट्टा होता है। सबसे अधिक विषैला पदार्थ होता है तो पोटेशियम साइनाइड सबसे अधिक विषैला पदार्थ होता है। भारी जल का जमा बिंदु होता है 3.8 डिग्री सेल्सियस से। 1 कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है 4.2 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित है तो तापमान पर आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन निहित होता है तो एल्कोहल में होता है। विद्युत बल्ब में आर्गन जैसी कौन सी गैस भरी जाती है तो विद्युत बल्ब के आर्गन में अक्रिय गैस भरी जाती है। हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैसों की बाहरी कक्षा में होती है तो 8 इलेक्ट्रॉन होती है। वनस्पति घी बनाई जाती है तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी बनाई जाती है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बेकिंग सोडा खाने में प्रयुक्त सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। सोडियम को जल में डालने पर गैस निकलता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। पृथ्वी पर कुल जल से मीठा पानी का भंडार है तो लगभग 2.5% पृथ्वी पर मीठा जल का भंडार है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH को कहते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है तो बॉक्साइट है। वाटिया भट्टी में आयरन ऑक्साइड उपचित होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा। फ्यूज का तार मिश्रण होता है सीसा और टीन का। कांसा मिश्रण होता है कॉपर तथा टिन का। कांच वस्तुतः मिश्रण होता है बालू, सिलिका और कैल्शियम सिलिकेटा का। खनिज की कठोरता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मॉप का। भविष्य का ईंधन है तो हाइड्रोजन। देखिए भविष्य का ईंधन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टंगस्टन का गलनांक होता है तो 3000 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है। आइसोप्रीन का बहुलक है तो प्राकृतिक रबर। पेट्रोल का मुख्य संघटक है तो ऑक्टेन। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थियोसल्फेट का। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है तो ऑक्टेन नंबर से। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभाव्य यूनिट क्या है तो अणु है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वह सबसे छोटा कण जिसमें तत्व के सभी गुण वर्तमान में होते हैं अणु। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है तो 10⁻10 मीटर होती है। NTP पर 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है। रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। चाय में उत्तेजित पदार्थ थीन होता है जबकि कॉफी में होता है कैफीन होता है। सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व है तो फ्रेंशियम होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आयरन सल्फाइड FeS को कहा जाता है तो झूठा सोना। पेय पदार्थ शराब सड़ने बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। अवसर्प परमाणु रिएक्टर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में गैस का मिश्रण होता है तो ऑक्सीजन एवं हीलियम का। आदर्श गैस की अंतरिक्ष ऊर्जा निर्भर करती है ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।